नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज यहाँ सम्मान दिवस रोहतक में इनेलो पार्टी मना रही है। ताऊ देवीलाल का जन्मदिन है और आज हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। आज ये इनसे बात करते हैं। राम राम। हेलो, मैं रोहतक शहर से हूँ, सुरेश मलिक जी। यहाँ देवीलाल की नीतियों का जन जन में बखान करने के लिए आए हैं और जोर शोर से यहाँ कम से कम 2 लाख आदमियों का पंडाल अभी भरने वाला है और शहर में चारों तरफ जाम भी लाख का है और चौधरी देवीलाल जन जन के प्रिय थे, इसलिए लोग इनके नाम पर दूर दूर से चले आ रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलवीर है, मैं रोहतक से हूँ। लेकिन जो ताऊ देवीलाल के सम्मान पर कांग्रेसी भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया ना, मैं कहता हूँ हुड्डा साहब, आप कठपुतली बीजेपी के हो और आज ताऊ से देवीलाल के नाम पर आपने मुद्दा उठाया है कि वैशी कांड रोहतक कांड। मैं ये बताता हूँ कि कांड करवाने वाले आप थे, आनंद सिंह दांगी को शिक्षा देने वाले। ये मैन 24 के अंदर मार्च मरवाए थे, ये आनंद सिंह दांगी ने मुकई थी। अभी आधा जब कि दांगी ने दांगी भाई मार गिरा, तो हम कहते भूपेंद्र हुड्डा साहब, ताऊ सबका शीर का था और ये ताऊ है ने पूरे हिंदुस्तान का था। ताऊ के आज जन्मदिन पे आपने उल्टे बयान दिए है ना, ये आपको खड़ा खुद खोदना पड़ेगा और खुद आपने छलांग लगानी पड़ेगी। आपका समय पूरा आ चुका है। और तो नारा कहता है देवीलाल के जन्मदिन के ऊपर आए हुए। देवीलाल एक सस्ती बिरादरी के नेता थे, गरीब के अमीर के सबके नेता थे। आज देवीलाल को हर एक बुजुर्ग याद करता है, इसको घर नहीं याद करता, देवीलाल को याद करता है। 3000 रुपये पेंशन है, लोग देवीलाल की कारण है। धन्यवाद। ताऊ जी, लगता है आपको फिर से इनेलो पार्टी सत्ता में आ जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल आएगी जी। तन मन से आएगी, पब्लिक साथ दे रही है, दोबारा फिर वापिस आने लग रही है। हाँ, इसके 2 हिस्से हो गए थे पहले। 2 हिस्से हो गए थे, अब एक हिस्सा की तैयारी है। एक हिस्सा की इकट्ठे होने की तैयारी है, आपस में सहयोग करे। एक होने से पार्टी कामयाब है। कार्यकर्ता नाराज तो नहीं होंगे? कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, कार्यकर्ता मजा सब है। हमें जाए है, गाँव गाँव जाए, बहुत समान है उनका। धन्यवाद। मैं को जो आने वाला समय है ने वो इन्हें लोगा होगा और कांग्रेस को भी बरत लिया, बीजेपी को भी बरत लिया। बीजेपी तो किसानों की जमीन बेचना चाहती है। आज तक ताऊ देवीलाल का परिवार ने या मैंने किसी किसान की जमीन की तरफ नहीं लिखा है। अगर जमीन किसान की उपजाऊ भी कहीं बिक्री है तो अभय सिंह ऐसा है कि संसद में इन चोरों को नहीं बता देता है, किसान की जमीन में बिकने नहीं दूंगा। अगर किसान के ऊपर कोई बात आती है तो अभय सिंह संसद के अंदर में इन चोरों को एक बात बोलता है, किसान की जमीन हर हालत में बिकने दूंगा ना और किसान को झुकने दूंगा ना। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी कि देश को पर इतना किसानों के लिए जो कानून लेगा आधा, तो अभय सिंह अकेला ऐसा नेता था जो संसद के अंदर बोला था प्रधानमंत्री को, मैं कर्जा दूंगा तेरे को बोल, लेकिन किसानों को पर अत्याचार मत कर। खनौरी बॉर्डर पे अभय सिंह इस्तीफा देंगे और किसानों के लिए चलेगा था। किसानों ने सारी पार्टी देख ली, अब अभय सिंह के पीछे लगे हैं। 36 बिरादरी भाईचारा अभय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और अभय सिंह दूसरा ताऊ देवीलाल का चेहरा है। सर जी, मेरा नाम रणवीर सिंह मलिक है और मैं सहायक कमांडेंट के रैंक से CRPF से रिटायर हुआ हूँ। आज की रैली को देखकर ऐसा महसूस होता है कि आने वाला 2029 अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और रोहतक के अंदर लोगों को जनसलाब को देखते हुए बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत ही ऊंचे दर्जे का अनुशासन था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य सत्यवान है। हमारा गांव है कलानौर के पास जिंद्रान कला। गांव से हम लोग आए, गांव के सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हैं और चौधरी देवीलाल जी की जो है 112वीं जो है जयंती जो सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं, उसके में शामिल होने के लिए आए हैं सभी। क्या फिर से खड़ी हो पाएगी इनेलो? तो खड़ी है, इनेलो आप फिर से खड़े होने का मतलब क्या आपका? इनेलो तो खड़ी, हम पूरे हरियाणा में, हम तो हरियाणा परिवर्तन यात्रा में हम अभय साहब के साथ में थे, पूरे कंधे से कंधा मिला के पूरे हमने यात्रा पूरे हरियाणा में गए हम। तो उत्साह और ऊर्जा जो पहले था आज भी है, ऐसा नहीं। इनेलो तो हमेशा सदा से खड़ी रही है।
मान लीजिए जेजेपी और इनेलो इकट्ठी हो जाएगी, कार्यकर्ताओं में यही जोश रहेगा? देखो जेजेपी तो का तो कोई वजूद नहीं है, जेजेपी का तो कोई वजूद नहीं है हरियाणा में। और इनेलो क्योंकि वो जो जाने अनजाने में जो बहला फुसला दिए थे जेजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके, वो चले गए थे, वो सारे वापसी कर गए, घर वापसी हो गई। हम तो पूरे हरियाणा में जब हरियाणा परिवर्तन यात्रा में भी गए तब भी बहुत लोगों ने करी। और अभी जो हमारे जो मैं क्योंकि रोहतक डिस्ट्रिक्ट से रोहतक में जो है रैली हो रही है सम्मान दिवस स्वामी ताऊ जी का जो मना रहे हैं, तो जगह जगह जहाँ भी साहब गए हैं पूरे लोगों में उत्साह है और लोग वापस जो आ गए क्योंकि अपना पुराना घर तो इनेलो ही है ना, सब लोग वापसी किए काफी लोगों ने। और अब आगे दोबारा अब तो खड़ी नहीं, अब तो समझो राज आएगा। क्या नाम है तो? हाँ क्या नाम है? फुटबॉल कहाँ आए हो? बात से अच्छा, क्या कहना चाहोगे रैली के बारे में? मशीन देखो था आपने। अच्छा, हाँ फिर इलेक्शन तो अभी नहीं है, उसका तो टाइम है। मुझे भी पड़ेगा। हाँ। फिर से लड़ पाएगी इनेलो उसी जोश से, उसी जो जोश से लड़ पाएगी इनेलो। के दोस्त हमारे साथ थे यात्रा में, तो अपनी एज बताओ, उम्र कितनी है? एज उम्र कितनी है आपकी? 75 साल की। 75 साल की। 75 साल का था। पूरी यात्रा इन्होंने पैदल करी हमारे साथ और बहुत पक्का वर्कर है। जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं अपने इनेलो के, वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो दिल्ली के दिल्ली वो नहीं पहुंचेगा। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है भाई। क्या कहना चाहोगे आज के रैली के बारे में? भाई यूँ कहना चाहूँगा अब सत्ता है, बहुत अच्छा नेता है, इसके साथ ला दो किसानों का हितैषी और मजदूरों का भाई। इससे बढ़िया नेता पूरा हरियाणा में कोई भी नहीं है भाई। हम तो मैम था भाई अपा पूरा सिस्टम युवा साथी सभी इसके साथ मत जुड़ गए, बहुत मेहनत कर लग रहे हैं। और आगे भाई साहब जमा गारंटी तो मुख्यमंत्री बनावा है 2021 में। नाम क्या था? मैं रिटायर्ड मास्टर प्रताप सिंह किसान नेता। अच्छा अच्छा, गांव पर छपर जिला हिसार हल्का नारनौल से आया हूँ। आगे पीछे क्या रैली के बारे में क्या कहना चाहिए? रैली के बारे में पब्लिक चाहती है, बदलाव। जो षड्यंत्र कांग्रेस और बीजेपी मिलकर जो चला है ना अभी, इससे भूमि वाला किसान जो है ना, मजदूर वो आस लगाए बैठा था भाई कुछ बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव तो बहन बेचारा आज समय की मांग को देखते हुए जो किसान का पेट भरने वाले किसान है ना, उसकी वकालत ताऊ देवीलाल, उसके बाद चौटाला साहब, उसके बाद समय की नजाकत देखिए, उसकी बात नहीं है। अब ही सत्य है, अब जो बात कहता है उसमें खराब करता है। इस बात के धनी जुड़े हुए हैं। आज ये पब्लिक दिखा रही है भाई हम क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आज से अब चौटाला ने नींव रख दी है परिवर्तन की। ये एकदम से इतना जोश इनेलो में कैसे आया? नहीं, जोश नहीं है, ये हमारा जुनून है। जोश नहीं करते इसको, जोश तो पब्लिक को देख करके आया ना। पब्लिक पुकार रखी थी ना, अपने आप चाहे में अपने आप आगे मेरे पास बने आप बताए, फिर जोश तो होगा अपने आप, वो नहीं आएगा क्या? मन शांत है कि कुछ होता है ना। जी जी, बात यह है आज जितनी हमारी पब्लिक आएगी ना, आज सारे भारत में इसका मैसेज आएगा भाई हरियाणा क्या चाहता है। आपका नाम क्या है? क्या कहना चाहेंगे रैली के बारे में आप? रैली आज बहुत बढ़िया है। ताऊ देवीलाल जी को जन्म दिवस पर आज सब सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने आए हैं। और अब तो थोड़ा दिल का सच्चा, जबान का पक्का, राज लावांगे लोगों का पक्का। रोहतक की रैली सफल है? फिर रोहतक में सफल है, सबको चलता है कुछ नहीं कराया। और चौटाला जाने के बाद वो एक पुराना जो गाँव में पंचायत गाँव में सरकार आपके द्वार आएगी, गाँव में विकास होगा पूरा। गाँवों से पुरानी जो ताऊ देवीलाल की जो नीतियाँ हो पुरानी नीति लागू होगी, कोई भी तो की नहीं होगा।
इन्हें लोगों ना जाने आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम सवरण सिंह धनखड़ है, गुड़गांव में रहता हूँ। जी गाँव मोरवाड़ा चरखी दादरी से। जी आज की रैली के बारे में कुछ बताएं। हाँ, ताऊ देवीलाल जननायक सभी के दिलों में वास करते हैं और जननायक हैं और सभी के लिए सम्मानित हैं और बहुत बड़ी हस्ती थी जो हिंदुस्तान में जिनकी पहचान है और हिंदुस्तान की राजनीति को दखल भी डालते थे और प्रभावित भी करते थे। आज उन्हीं के सम्मान में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी नीतियों के वजह से हम आज यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उनकी नीति जनहित की नीतियाँ थी। उन्हीं के साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विकास पुरुष कहलाए, उनका भी हम यहाँ पर सम्मान करते हैं। आज वो यहाँ पर नहीं है, हर शहर में आज तक जितने भी विकास कार्य जहाँ पर देखेंगे हम पत्थर लगे हुए, तो 2005 के बाद शायद ही कोई पत्थर मिलेगा। अगर किसी शहर में विकास के नाम का सरकारी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, वो मिलेंगे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मिलेंगे। उसके बाद मुश्किल से 1%, 98% उसके, बाकी सब के हालिया 2% मुश्किल से मिलेंगे। तो इतना ही कहना चाह रहा था कि मैं ताऊ देवीलाल को यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता अब इनेलो की सरकार ले आएगी, क्योंकि नीतियां जो है वो बहुत अच्छी है, जनहित में है। बुढ़ापा उन्होंने सुधार दिया, बेरोजगारी बच्चों को बिगड़ने से उन्होंने किया, ये सब चीजें हम भटक गए, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए इनेलो जरूरी है। आपका शुभ नाम क्या है जी? शिव कुमार है जी। कहाँ से पहुँचे हैं आप? हम जी गांव साबरवास से जी, हल्का उकलाड़ा। जी जी हाँ जी। आपको लगता है कि पार्टी फिर खड़ा हो पाएगी? खड़ा खड़ा के भाई साहब खुल के खड़ी होगी पार्टी तब। जी जी हाँ, फुल बहुमत से सरकार आओगी 2029 में, फुल अच्छी सीटों से। जी जी हाँ, और मैम कांड वो भी करवाना वाला था भाई साहब। और ये कांग्रेस वाले तो बीजेपी की पीछे में है, ये बता रहे हमको है, इन वालों को है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस बी टीम है? कांग्रेस बी टीम है भाई साहब। जी जी और आज अभय सिंह चौटाला खुद बता देंगे, सभी हरियाणा वासियों को पता भी लग जाएगा कि कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। आपका नाम क्या है? सुखबीर नाम है जी, ढिल्लू सुरान जमालपुर गाँव बवानी खेड़ा हल्का है। आपकी बार मैं 25 साल से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी 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 और अब की बार हमने हल्का बवानी खेड़ा से 500 गाड़ी लेके आए हैं और पूरा भाई साहब को मान सम्मान देने के लिए बूढ़े बुजुर्ग और चाची ताई जी जी बहुत ज्यादा यहाँ है जी। लेकिन हम ये चाहा 2029 में हमारी सरकार चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बने जी। और इस सरकार से डंडा सटाया जाए। आपको लगता है कि ये जिस तरह का बीच में माहौल बना था उसे पार पा पाएंगे इनेलो पार्टी? अब की बार जी ये है जो 87 में लहर हुई थी चौधरी देवीलाल की, जी वो क्रॉस करने की कोशिश है पूरी। चौधरी अभय सिंह चौटाला दिन और रात एक तरफा होके पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं किसान मजदूर के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए पूरी दिल जान से लड़ाई लड़ रहे हैं अभय सिंह जी। और आज 112 में जन्म दिवस पर चौधरी देवीलाल के यहाँ रोहतक में मना रहे हैं और यहाँ इतना बढ़ जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुई है, आप देख सकते हैं इतना बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ दिल गिरने की जगह नहीं मिलेगी आपको, देख लेना। मैं मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ मतलब पैर धरने की जगह नहीं मिलेगी पूरी। आप कहाँ से थे? हाँ जी, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आए हो? मैं जैसे चरखा से। बेगन घाट से? हाँ, महेंद्र सिंह नाम। तो लगता है पार्टी फिर से खड़ी हो पाएगी उसी तरह से? आपको लगता है कि पार्टी फिर से खड़ी हो पाएगी उसी तरह से? अब एक ही 75 सीट आऊंगी और मैं तो भी 6 सीट लेके आएंगे। मैम वाली अब एक खड़ा कभी ये खासियत है। और तीनों बाबू बेटा है ना, वो निरे दुआ आजे न दे छोरे, बिल्कुल सुखे, ये झूठ नहीं बोलते कभी। अब ये जो होगा ना वो काम पक्का होगा।
काम अपना अंदरूनी काम नहीं सोचना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए, देश सेवा ये इंसानियत में चौधरी जयलाल के साथ रहने लगे थे, चौधरी जयलाल के परिवार के साथ और मैम चौधरी की गेट जो बनती है ना, कोई सारा हरियाणा। आपका नाम क्या है जी? जसवीर है जी, कहाँ से? सुनारिया से। अच्छा, रैली के बारे में कुछ बताइए। रैली का सही काम हो रहा है, अपना बढ़िया गाँव में इकट्ठे हो रहे सब, इसके साथ अब एक साथ जुड़ना चाहूँ और अपना जो भी होगा बताओ 4-5 साल हो रहे हैं और इकट्ठे करेंगे सब। रोहतक में रैली का कुछ असर पड़ेगा कि? पड़ेगा, पूरा पड़ेगा, इसमें कोई और संदेह। आप देख लो ना, कल परसों मोदी साहब की भी हो रही थी, उसकी सीएम साहब आ रही थी, जितनी जनता वहाँ थी उससे तो बहुत ज्यादा हो रही है। जी जी। इनेलो कह रही है कि कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस कह रही है कि इनेलो बी टीम है, लगता है कुछ इसमें कौन? देखो जी, इसमें तो कोई नहीं, वो तो सब अपने अपनी करे हैं, और भाई वो अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, कोई ये कद्दे किसानों के साथ चल रही है। अगर ये किसानों के अभी इतने पानी भरे, कुछ कहीं भी पानी का वो है तो कोई समाधान नहीं हो रहा। मैंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था, तो ये किसानों के साथ है, इसलिए हम भी इसके साथ है। एक तरफा इनेलो, एक तरफा ऊटा राजमान है, गम्मा गेल 5 धोले कुर्ते पजामे वाले हुए थे देसी भाषा में, उनने की चल रही थी और उनने के बालक लगे हैं। और किसी का ना काम करे तो बता देगा वो। सोनारिया काम की अंधो बने काम की बताओ। हाँ 5 आदमी थे जिनकी चल रही थी, उनके बालक लगे तो उन्होंने कहीं काम हुआ था ना, तो हमारे काम का बता के गांव के लोगों को किसी को जाने नहीं दिया। वो कहते अगर हम में है जो कुछ है, गांव के लोग हमारे साथ है, इसलिए कोई काम नहीं हुआ 10 साल भी उसके हमारे गाँव में। किसान के हित में है ये इनेलो पार्टी तो कद्दे तो है, चौटाला भी था, अब है तो सही है, और जो अब कह दो आर पार है, इधर कोई आदमी चले जाता काम कर देगा। और चौटाला नई से न उठाने के करे है, उठाने तो मारेगा नगर निगम ले दिया, के फायदा होया, सारी धरती ले गया, सारी तो धरती उड़ली है। और बड़का है कोई नौकरी नवा, जो इसके खास सपोर्टर थे ना 5-7 आदमी, उनमें तो नौकरी मिली तो और किसी तो नौकरी ना मिली। आपका शुभ नाम? रघुवीर सिंह मलिक, जैन राजा खेड़ी। जी जी। तो क्या लगता है आपको, फिर से इनेलो पार्टी खड़ी हो पाएगी? भाई पार्टी ने तो तहलका मचा दिया, कतई सारा का अंठिलादी पेट में उड्डा का छोरा पूरी तरह परेशान हो रहे हैं। हम तो भगवान ने नहीं चाहे परमात्मा कम तक इनकी जिंदगी तो दे दिए, ऐसा काम ना करिए, बुरा काम ना करिए, क्योंकि इनका न्यू दिखा। अब चौटाला रोहतक में रैली क्यों कर रहा? क्यों भाई, तुम लोग ने जब पट्टा करा लिया रोहतक का, हम जवाब चाहे कदे उठा का बना ने तो न्यू कर दिया। हरा मुठ बना रोहतक में क्या बताना होगा? आज चौधरी अमर सिंह चौटाला रोहतक में ये बताने आएगा किस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी। आज जब चौधरी अमर सिंह चौटाला रोहतक में ये बताने आएगा किस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने आरक्षण का बदला लेकर और यहाँ चलवाया था, 22 चारा तबाह करा था। आज अमर सिंह चौटाला भूपेंद्र हुड्डा ध्यान से सुन ले, आज अमर सिंह चौटाला ये बताने आएगा और क्या भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से मिनटपुर में गरीबों के घर डलवाए थे, गरीब डलवाए थे, कौन हमें कोहरा कांड करवाया था भूपेंद्र हुड्डा। आज अमर सिंह चौटाला ये बताना आएगा। और जो मैम कांड का मुद्दा तो ठाया, मैम कांड का मुद्दा जानबूझ कर ठाया, सीबीआई ने जांच कर ली, कोई कसूर नहीं पाया, बिल्कुल बड़े निकले हमारे नेता। तो जानबूझ कर ड्रामे कर रहा। 10 साल कांग्रेस की सरकार सेंटर में रही, 10 साल तू याद रहा, क्यों नहीं करवाया? तेरा चेला
जो डांगी है वो डांगी ना जात नहीं हटती, जो फटारे आदमी फंसा जो गवा था एक बड़ौदा साइड का वो भी तले मरवाया। और यही बात साथियों, इसने अभी चला हत्याकांड करवाया, कितने कड़वा किनवा में, अरे हमारे पार्क और उन पर गोलियां चलवाई थी बंदे के साथ सरकार। और चौधरी पर बंदे उठा, अब सिंह चौटाला ने बताना होगा किस तरह का तने हजारों एकड़ जमीन किसानों की लुटती है। आज अब सिंह चौटाला अभी तक मैं ये बताने आ रहा है, बंदर उठा बड़ा 86,000 किले लुटे रोहतक, वही सुप्रीम कोर्ट ने तेरे को तो सितारा रखा और बीजेपी को तू सपोर्ट कर रहा। बीजेपी तला जेल तो जानता है बचाना ही। आज हमें सिंह चौटाला ये बताने के लिए आ रहा है, चौधरी में बंदर उठा, आज हमें सिंह चौटाला ये बताने आ रहा वहाँ करनाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र बनाता था, किस तरह से टिकट कटवाया, उसका टिकट हो गया था। लेकिन वो जो वहां जाकर तेरा छोड़ा तो खड़के के बाबा और लोग इस्तीफा ले ले बोला के बाद बोला यू टिकट का बोला किसको देगा, बोला हम देंगे वो बंदर उठा ये बताने के लिए मैं सिंह चौटाला आ गया। बोला वो खट्टर को जिताया जेल से बचने के लिए, वो बंदर उठा, आज हमारा नेता ये बताने आ रहा किस तरह तना चट्टों में गोलियां चलवाई। आज वो बंदर उठा ये बताने आ रहा नौजवान का क्या कसूर था जो इस साल में गोलियां चलवा कर चला जांच बनवाई। आज वो बंदर उठा तेरा दाम आ लिया, इस तरह नाच कोई नहीं बता सकता, तना बहुत बुरे जुल्म करे है। तना एक 80 साल का विकलांग व्यक्ति जेल में गिरा और बेकसूर गिरा। आज वो जो लोग तल्ला छड़ाए जेल में, आज वो लोग वो उनकी आत्माएं भटक रही है। तेरा नाश होगा आज बड़ा देख लिए, मन मेरा नाम ले नोट कर ले, मुझे पक्ष गई थी जिधर चौटाला साहब को जेल में गिरा, वो मीडिया थी पूरे वर्ल्ड की, उन्हें कहा क्या होगा, मैं कहा कांग्रेस का नाश होगा, नहीं होया तो बताओ, मैं कहा कांग्रेस का नाश होया, वो उतने बाद में सरकार नहीं आई, अब अक्ल नहीं आती है और दिमाग तक काटते कोई भला तो मिलने की मुख्यमंत्री की बात देख मेंबर पंचायत में रोहतक से चले सोने पता मारना मेमोरी का चुनाव लटका दिखा दे तो मेंबर जीत जाएगा। और तेरा छोरा एमपी के सुपने देख रहा तो मैंने वोटर मेंबर पंचायत नहीं बनोगे, क्योंकि जनता ने देख लिया तब ना बर्बाद कर दिया हरियाणा। और बड़े लालच में जेल का वचन खतर बीजेपी के पाए में पड़े और तब इलेक्शन में बापू बेटा के ड्रामे करे थे। अब तो बहुत कट्टू है, अब बहुत कट्टू नहीं अब तोरा और बीजेपी की नाच कट्टू है। अब सरकार बनाओगे और 86,000 किले किसानों के उल्टे दोगे और तना चुनाव पर लटकाओगे, जेल में डालोगे, दिमाग तक काट दिए। तो ये पूरे जोश में आप इन्हें लोग के समर्थकों को देख रहे हैं।